जी, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन फ्रेज के बारे में और ए टू जेड जानकारी होगी। इसमें सभी प्रकार के नाउन फ्रेजेस के बारे में स्टडी करेंगे और हर एक चीज की हिंदी देखेंगे कि उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है। और ओवरऑल जो नाउन फ्रेज है उसमें अलग अलग चीजें देखें, उसके टाइप्स देखें, उसके फंक्शंस देखें, तो वो सारी चीजें ओवरऑल 12 टाइप्स की निकल के आती हैं। उसके 12 रूल होते हैं। वो एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे नोट्स जो हम लोग आज स्टडी करेंगे। और अगर इन नोट्स को आप चाहते हो कि इनका आपको A4 साइज में प्रिंट आउट के लिए PDF फाइल मिल जाए तो वो आपको कहाँ मिलेगी। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये सारी की सारी ये PDF आपको मिल जाएगी। ये पूरी टैग की हुई है अच्छी तरह से। हर एक चीज की हिंदी आपको लिखी मिल जाएगी। ये आपको उपहार क्लासेस ऐप जो है प्ले स्टोर पर, उस पर ये आपको मिल जाएगी। PDF सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकलवा लेना। 3 पेजेस की PDF है, आप निकलवा सकते हो इसको। कहाँ मिलेगी? उपहार क्लासेस ऐप पर मिलेगी अपने। क्लियर? तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज को हिंदी में संज्ञा वाक्यांश कहते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी हिंदी जानने की, लेकिन मैंने फिर भी हिंदी लिख दी है क्योंकि लोग हिंदी डिमांड बहुत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन इंग्लिश में है, फिर उसकी डेफिनेशन हिंदी में है। देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो क्या काम करता है? दैट फंक्शन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शन करता है एज अ नाउन तो वह कहलाता है नाउन फ्रेज। इट टिपिकली कंसिस्ट्स ऑफ अ नाउन। इसमें एक नाउन होता है, यानी इसका जो हेड वर्ड जो है, हेड वर्ड इसका जो होता है वह होता है नाउन, अलोंग विद देयर डिटर्मिनस। उसके साथ में उसके डिटर्मिनस हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स हो सकती हैं, और कभी कभी प्रपोजिशनल फ्रेजेस उसके साथ में हो सकते हैं। वही सारी चीजें नीचे यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। PDF आपको उपहार क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसकी संरचना क्या होती है। A noun phrase generally consists of। एक नाउन फ्रेज ज्यादातर बना हुआ होता है, नीचे दिए गए अलग अलग कंपोनेंट्स उसमें होते हैं। जैसे कि पहला कंपोनेंट है डिटरमिनर। किसी भी नाउन फ्रेज में डिटरमिनर्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। डिटरमिनर्स अब क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। जैसे कि आर्टिकल्स है, पजेसिव्स हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं। ये सारे सारे शब्द जो हैं या फिर जो डिटरमिनर हैं वह किसी नाउन के साथ में जुड़ सकते हैं। जैसे कि बॉय, बुक, हाउस, पीपल। ये सारे सारे हेड वर्ड हैं, यानी कि ये हमारे नाउन हैं। ठीक है। अब बॉय के आगे लगा दिया द, बुक के आगे लगा दिया माई, ये डिटरमिनर है, ये पजेसिव है। दैट हाउस, ये डेमोस्ट्रेटिव हो गया, हाउस से पहले दैट। सम पीपल, ये क्वांटिटी हो गई, ये कितने लोग, कुछ लोग, तो ये आगे हो जाएगा सम पीपल के आगे। जब तक ये सारे शब्द अकेले लिखे थे तब तक इन्हें बोलेंगे हम लोग नाउन। और इनके साथ में जब कुछ जुड़ जाता है तो वो पूरा का पूरा वर्ड मिल करके नाउन फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज। क्लियर? तो एक से ज्यादा जब वर्ड्स होते हैं और उसमें हेड वर्ड नाउन होता है तब उस कॉम्बिनेशन को नाउन फ्रेज बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन छोटा, दो शब्दों का सबसे छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है। आगे चल के मैं पूरी एक एक पेज का पैराग्राफ टाइप का आपको फ्रेज दिखाऊंगा जो यूज किया जाता है लैंग्वेज के अंदर। जो बहुत ही प्रोफिशिएंट लर्नर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी देखने को मिलती है। उस तरह के सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को कंस्ट्रक्ट करने में महारत हासिल होती है। दूसरा आता है एजेक्टिव्स। एजेक्टिव्स भी नाउन के साथ में जब जुड़ते हैं तो वो फ्रेज कहलाता है नाउन फ्रेज। एजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? एजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नाउन। किसी नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे उसको कहते हैं एजेक्टिव। जैसे कि गार्डन नाउन, स्टूडेंट नाउन, सोल्जर नाउन, जर्नी नाउन।
अब क्या किया जाए, देखो गार्डन के आगे ब्यूटीफुल लगा दिया, स्टूडेंट के आगे इंटेलिजेंट लगा दिया, सोल्जर के आगे ब्रेव लगा दिया, जर्नी से पहले लॉन्ग लगा दिया, और उससे पहले एक डिटर्मिनर इस नाउन के अकॉर्डिंग, एक डिटर्मिनर इस नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका लिया जा रहा है यहाँ पर दोनों में। ब्रेव से पहले द और लगा दिया है, लॉन्ग से पहले ए और लगा दिया है। तो हम इस कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नाउन फ्रेज बोलेंगे, इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे, इसको भी नाउन फ्रेज बोलेंगे, इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन चारों में हेड वर्ड जो है वो नाउन है। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर कि सर इसको अ ब्यूटीफुल क्यों नहीं मान सकते हो एडजेक्टिव फ्रेज, एन इंटेलिजेंट एडजेक्टिव फ्रेज, द ब्रेव एडजेक्टिव फ्रेज, अ लॉन्ग एडजेक्टिव फ्रेज। देखो, मैं मान तो सकता हूँ कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ए किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, एन किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, द ब्रेव को भी बताते हैं, लेकिन इसको देख लो, लॉन्ग के आगे ए नहीं आता है, इसलिए ये फ्रेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मैं ऐसे कह सकता था कि वेरी लॉन्ग, अगर ऐसा मैं लिख दूं तो मान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि इसका हेडवर्ड जो है वो अब एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। वेरी लॉन्ग मैन, प्लूरल नाउन लगा दिया है, अब ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि इसका हेडवर्ड अब नाउन हो गया है। और इतने इतने हिस्से को देखोगे तो एडजेक्टिव फ्रेज है, पूरे को देखो तो ये नाउन फ्रेज है। इसमें दो फ्रेजेस हैं, एक नाउन फ्रेज है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, द ब्रेव का मतलब होता है महान लोग, सॉरी बहादुर लोग, तो यहाँ पर ये नाउन बन जाएगा, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज ना कहेंगे, फिर इसको नाउन फ्रेज तब भी कहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये चारों के चारों जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज, यानी एडजेक्टिव लगने की वजह से ये नाउन फ्रेज बन रहे हैं। तो एक तरीका हो गया डिटर्मिनर्स लगा करके हम नाउन फ्रेज बनाते हैं, दूसरा तरीका हो गया एडजेक्टिव को लगा करके नाउन फ्रेज बनाते हैं, एंड द थर्ड वन इज नाउन। नाउन में कुछ और वर्ड्स हम ऐड अगर कर दें, ठीक है, तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। जैसे कि सिटी के आगे होली एडजेक्टिव लगाया, फिर आपका नाउन लगाया। टीचर के आगे टैलेंटेड लगाया और ए लगाया। टेम्पल के आगे ओल्ड के बाद पहले उसकी द। नाइफ के आगे शार्प और ए, ये तो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैंने कहा कार, और एक वर्ड लिया ड्राइवर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नाउन है, दोनों को मिला दो, कार ड्राइवर। अभी दो नाउन मिलकर के एक नाउन बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाउन्स को हम लोग जोड़ करके कंपाउंड नाउन्स बना सकते हैं। जैसे कि नोट अलग चीज है, बुक अलग चीज है, दोनों मिला करके एक नाउन बना दिए नोटबुक। क्लियर? तो दो नाउन्स मिलकर के भी नाउन फ्रेज बना सकते हैं, लेकिन अब वही समस्या आ गई है कि कार ड्राइवर तो एक सिंगल वर्ड है, नोटबुक तो एक सिंगल वर्ड हो गया, दो अलग अलग शब्दों को मिला करके एक शब्द बना दिया है। तो देखा जाए यहाँ पर शब्द दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनको एक ही कंसीडर किया जा रहा है, तो ये नाउन मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, अ गुड कार ड्राइवर, अ गुड नोटबुक, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक तरीका होता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को जोड़ करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। कैसे? अ फ्रेज दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, किसी नाउन के बारे में जब कोई चीज एडिशनल बताई जाती है तो उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले एक नाउन आएगा और उसके साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज जुड़ा हुआ होगा, और ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेगा, और इस कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि द मैन ऑलरेडी नाउन फ्रेज है, द गर्ल ऑलरेडी नाउन फ्रेज है, द कार ऑलरेडी नाउन फ्रेज है, अ बुक ऑलरेडी नाउन फ्रेज है। अब प्रपोजिशन के साथ में, यानी कि प्रपोजिशन एक यहाँ पे प्रपोजिशन फ्रेज जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक है, मैन कहाँ पर है? इन द पार्क, पार्क में है। गर्ल कैसी गर्ल? विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाली, गर्ल के बारे में। कार कौन सी कार? नियर द शॉप, दुकान के पास वाली। बुक कौन सी बुक? ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। तो ये सारे सारे जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं,
वो आगे आने वाले नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इस कंप्लीट फ्रेज को नाउन फ्रेज कहेंगे। इस कंप्लीट फ्रेज को नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लियर। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो इतने इतने पार्ट को तो हम एडजेक्टिव सॉरी आपका एडजेक्टिव फ्रेज या फिर प्रपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है। अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि एक यहाँ पर नाउन फ्रेज है, एक यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो दो फ्रेजेस को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से लेकर के और इस आखिरी पार्ट तक के पार्ट को हम लोग जो है उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि नाउन फ्रेज के हैं, जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जैसे कि द ब्लैक कैट, कैट कैसी है, ब्लैक है, और वो कोई निश्चित कैट है, इज स्लीपिंग, यानी कि ब्लैक कैट या काली बिल्ली सो रही है। अ बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, अ बास्केट, ये आपका नाउन फ्रेज ऑलरेडी है। कैसा, फुल ऑफ मैंगोज, जो कि मैंगो से भरी हुई है, कंप्लीट नाउन फ्रेज है। इज ऑन द टेबल, वह टेबल पर है। अब देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे मैंगोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो फिर आर आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, एक बास्केट के बारे में कि मैंगोज के बारे में। तो आप कहोगे कि सर एक बास्केट के बारे में बात हो रही है जो कि मैंगो से फिल्ड है। अब मैंगो से तो फुल है, जब बास्केट ही ना होती तो मैंगोज किस में डालते, ये भी तो समझिए। तो ये फ्रेज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट फ्रेज है, और ये इस नाउन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इज आया हुआ है, कंप्लीट नाउन फ्रेज। बॉय, कैसा बॉय, टॉल बॉय, कौन सा बॉय, दैट बॉय, वो वाला लड़का। इज माई ब्रदर, वो लंबा लड़का मेरा भाई है। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री, विशेष हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, ऑफ इंडिया, भारत की। प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भारत की, भारत का इतिहास। तो ये कंप्लीट नाउन फ्रेज है। इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह काफी रोचक है। तो इस तरह से ये नाउन फ्रेज चारों के चारों यहाँ पर यूजेस उनके हम देख रहे हैं अलग अलग तरह से। फिर एक और देखिए, द गर्ल इन द रेड ड्रेस वॉन द कॉम्पिटिशन, लाल रंग की ड्रेस वाली लड़की ने जो प्रतिस्पर्धा है वह जीती। तो गर्ल, कौन सी गर्ल, वो वाली गर्ल, वो वाली कौन सी, इन द रेड ड्रेस, लाल ड्रेस में जो है। प्रेपोजिशन फ्रेज है, इस गर्ल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि केवल लाल ड्रेस वाली लड़की की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दावी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो डेफिनेट हो गई है। तो इस कंप्लीट फ्रेज को बोलेंगे नाउन फ्रेज। ये वर्ब है, इसका अपना एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है यहाँ पर, द कॉम्पिटिशन। ठीक है। माई फादर्स ओल्ड कार, कैसी कार, ओल्ड कार, किसकी कार, फादर की कार, कौन सी फादर, मेरे फादर। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। नीड्स रिपेयर, मेरे पिता की जो पुरानी कार है उसको मरम्मत की जरूरत है, उसको मरम्मत मरम्मत चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए। अ बिग वुडन डोर वॉज क्लोज्ड, एक बड़ा लकड़ी दरवाजा जो था वो बंद था। दरवाजा, कैसा दरवाजा, वुडन, वुडन में किस टाइप का, बड़ा, कितना बड़ा, कैसा, एक दरवाजा। तो ये अब बिग वुडन डोर नाउन फ्रेज है, यहाँ पर उसके लिए एक वर्ब आई है, और यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल है जो उस डोर की कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि वह खुला है, बंद है, क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में नाउन फ्रेज जो है वो किस तरह से काम करता है। तो मैं बता देता हूँ, जिस तरह से नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है, सेम टू सेम उसी तरह से नाउन फ्रेज भी एक्ट करता है सेंटेंस में। जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नाउन फ्रेज काम करता है। अब मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ध्यान देना। चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, चाइल्ड जो है, बच्चा जो है पार्क में खेल रहा है। अब किस तरह का चाइल्ड है, छोटा है, कौन सा वाला, वो वाला। तो ये नाउन फ्रेज है, और इसका जो वर्ब है वो यहाँ पर आगे यूज की गई है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है इस वर्ब का।
ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करना। सी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा। सी बॉट वॉट, तो आंसर आया ड्रेस। ड्रेस क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ए क्या है? ए डिटर्मिनर है। सी बॉट वॉट, उसने एक साड़ी खरीदी। कैसी? ए ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी, सॉरी साड़ी नहीं ड्रेस खरीदी। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है एक नाउन फ्रेज। जैसे कि ही सब्जेक्ट, सेट वर्ब, बिसाइड पास में, ये प्रपोजिशन है। बिसाइड वेयर, कहाँ पर बैठा? दी ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के पास। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर हो गया, तीनों मिलकर के बन रहे हैं नाउन। काम कर रहे हैं यहाँ पर ये फ्रेज जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन का। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि माई ड्रीम सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब। ठीक है। मेरा ड्रीम क्या है? टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन जाऊं। ये एक बेसिकली इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है। जो कि काम कर रहा है एज ए नाउन यहाँ पर। अब हम चाहें तो इसको ऐसे ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं और आपका वो कॉम्प्लीमेंट फ्रेज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे बोलेंगे कि माय बैग इज अ वेरी कॉस्टली गिफ्ट। ठीक है, ज्यादा मत नहीं बढ़ाते हैं। मेरा बैग क्या है? मेरा बैग एक बहुत कॉस्टली गिफ्ट है। तो ये एक नाउन फ्रेज है जिसमें एक नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, डिटरमिनर है, जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं इस बैग के लिए। बैग ही कॉस्टली गिफ्ट है और गिफ्ट ही कॉस्टली। एक बैग मतलब बैग अपने आप में कॉस्टली चीज है जो कि गिफ्ट के तौर पर है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक टाइप हो गया है। अब टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस देखते हैं कि नाउन फ्रेजेस के क्या टाइप होते हैं। अभी तो फंक्शन देखा था, अब टाइप देखते हैं। तो पहला आपका सिंपल नाउन फ्रेज। सिंपल नाउन फ्रेज क्या होता है? कंसिस्ट्स ओनली अ नाउन और अ नाउन विद अ डिटरमिनर। या तो उसमें एक सिंगल नाउन होता है या एक उसके साथ में एक डिटरमिनर और जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली हमें नाउन फ्रेज पढ़ना है तो हम कंबाइंड फॉर्म में ही समझेंगे। जैसे कि डॉग, कितना डॉग? अ डॉग, एक डॉग। टीचर के साथ में द टीचर, नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज। बुक, कौन सी बुक? दैट बुक, तो ये नाउन फ्रेज। तो ये आपके सिंपल नाउन फ्रेजेस हैं। दूसरा आपका आता है यहाँ पर, सेकंड नंबर लिखते हैं। सेकंड आपका आता है एक्सपेंडेड नाउन फ्रेज। एक ऐसा नाउन फ्रेज जिसको एक्सपेंड किया गया है, जिसके अंदर एडजेक्टिव्स और मॉडिफायर्स ऐड किए गए हैं। यानी कि एडजेक्टिव्स मिलेंगे और एडवर्ब्स मिलेंगे, डिटरमिनर्स वगैरह तो मिलेंगे ही। जैसे कि रोज, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर पॉपुलेशन। तो कौन कैसा रोज? रेड रोज। रेड रोज में कैसा? ब्यूटीफुल वाला, और उसके आगे डिटरमिनर द। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा नाउन फ्रेज एक्सपेंडेड। उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया गया है। रेड कलर ब्यूटीफुल, उसको और बताया गया अलग से। बॉय कैसा? बॉय इंटेलिजेंट। कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। कितना बॉय है? एक बॉय। तो कंप्लीट हो जाएगा नाउन फ्रेज। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटरमिनर। फिर उसके बाद पॉपुलेशन क्या है? नाउन है। ग्रोइंग क्या है? ग्रोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। कैसे बढ़ रही है? रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही है। एडवर्ब है। ये क्या है? डिटरमिनर है। चारों को मिलाकर के बोलेंगे नाउन फ्रेज। एक्सटेंडेड है या एक्सपेंडेड है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी गई हैं। एक नाउन है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक एडवर्ब है, एक डिटरमिनर है। और थर्ड वन आपका आता है, यहाँ पर थर्ड लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज।
उसमें अलग अलग चीजें जैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज है या क्लॉजेस जोड़ते हैं उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे कि द बुक, कौन सी बुक? दैट कंजंक्शन, दैट आई बॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह किताब जो मैंने लाइब्रेरी से उधार ली थी। तो उस बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज के बारे में, सॉरी इस क्लॉज के द्वारा इस बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज है ये। द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, वह आदमी जो अगले पड़ोस में ही रहता है। तो उस मैन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है इस क्लॉज के द्वारा दी जा रही है। कार, कौन सी कार? पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, जो घर के सामने खड़ी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज के बारे में, बल्कि क्लॉज नहीं फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि पास्ट एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेजेस हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्लॉजेस ऑफ फ्रेजेस के माध्यम से। अब कुछ एडिशनल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज सक्सीड, वे विद्यार्थी जो कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के आगे हार्ड वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके आगे डिटरमिनर, ये तीनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज। अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, एक ग्लास जो कि फ्रेश जूस से भरा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा नाउन फ्रेज, यानी कि एक प्रपोजिशनल फ्रेज इसमें ऐड किया गया है, इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अ ग्लास ऑफ फ्रेश जूस इज गुड फॉर हेल्थ, एक फ्रेश जूस का गिलास अगर हम पीते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उससे अच्छा होता है। सभी की हिंदी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी है, आप देख लेना। और प्रिंट आउट निकलवाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। द हाउस विद ब्लू विंडोज लुक्स अट्रैक्टिव, वह घर जो ब्लू, जिसकी विंडोज ब्लू होती हैं, वो देखने अट्रैक्टिव लगता है। प्रपोजिशनल फ्रेज फिर से यहाँ पर ऐड किया गया है इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए कि कौन सा हाउस? ब्लू विंडोज वाला। तो ये कंप्लीट हो जाएगा नाउन फ्रेज। ठीक है, बाकी का सेंटेंस आपका लिखा ही है। फिर उसके बाद दो सेंटेंस और देखते हैं। एन ओल्ड मैन विद अ वॉकिंग स्टिक एंटर द रूम, एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ, टहलने वाली छड़ी के साथ रूम में आया। तो एन ओल्ड मैन ऑलरेडी नाउन फ्रेज है, फिर प्रेपोजिशन के साथ में एक फ्रेज पूरा लिखा हुआ है जो उसी आदमी के बारे में बता रहा है कि वह बूढ़ा, एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ में, टहलने वाली छड़ी के सहारे, है ना, रूम में अंदर आया। नाउन फ्रेज है कंप्लीट, इसको क्लॉज मत बोल देना। द राइजिंग सन इन द स्काई लुक्ड मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग बोला तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला या एक तरह से सम्मोहित कर देने वाला। तो द राइजिंग सन डिटरमिनर है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका हेडवर्ड है यानी कि नाउन है। इन प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ से जुड़ा हुआ है जो कि सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कंप्लीट आपका ऑलरेडी कहलाएगा नाउन फ्रेज। अगर हम ध्यान दें तो ये ऑलरेडी नाउन फ्रेज है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये भी इसके बारे में ही बता रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो इसको हम पूरे को बोलेंगे नाउन फ्रेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह चीज समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। और आप जरूर इन पीडीएफ्स को डाउनलोड जरूर कीजिए ऐप पर जा करके।